नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो प्रयोग है, देहात में किस तरह के मंत्र के साथ जो है भूत प्रेत को उतारने की विधि का जो प्रावधान है वो इस जो है वीडियो में आपको बताऊंगा। सरल भाषा में आपको बताता हूँ कि देहात में, गांव में जो ओझा हैं, अभी भी जो भूत प्रेत का उतारा करते हैं या हटाते हैं, वो किस तरह के मंत्र का प्रयोग करते हैं, वो जानकारी इस जो है वीडियो में है। और उसका मंत्र भी और उसकी विधि भी बहुत ही सरल है। जितने भी अभी तक मैंने मंत्र डाले हैं, भूत प्रेत का उतारा, भूत बाधा, भूत उतारने का मंत्र, जादू काटने का मंत्र, तो उन सब से ये अलग है, भिन्न है और आसान भी। ये कोई ज़्यादा इसमें बड़ा प्रावधान नहीं है। ये अभी भी गांव देहात में बहुत चलता है। जो झाड़ फूँक करते हैं उनके पास ये मंत्र आसानी से है, मिल जाएगा। तो ये वही मंत्र मैं आपको बताऊंगा। उसमें कोई भी काट छीट नहीं है। ये काफ़ी दिनों से मैं इसका प्रयोग नहीं करता हूँ। पहले करता था, अब नहीं। तो सर्वप्रथम जो है आपको इसे कंठस्थ करना है, एकदम से सटीक याद कर लेना है कि एक ही श्वास में, इसका भी प्रावधान है, आपको एक ही सांस में पढ़ना है। मैंने ये देखा कि गांव में जितने भी जो देहाती मंत्र मुझे मिले हैं, उनमें सब में एक नियम है कि एक ही श्वास में पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो मंत्र काम नहीं करेगा। मुझे यही बताया गया और मैंने इसको अपने एकदम गांठ बांध के रख लिया कि पूर्ण तरीके से कि वाकई ये ऐसा ही होगा। मैंने कभी इसका प्रैक्टिकल नहीं किया बिना मतलब एक सांस से दूसरी सांस में जाकर, क्योंकि ऐसा कोई प्रैक्टिकल करने को मिला नहीं। एक तो खिलवाड़ हो जाएगा अगर ऐसा किसी के ऊपर करेंगे, क्योंकि कोई रोगी आएगा तो उसके ऊपर अगर मैं इस तरह का प्रयोग करूंगा तो अगर मंत्र नहीं काम करेगा तो जो सामने वाले के ऊपर भूत प्रेत चढ़ा हुआ है वो इतना समय नहीं देगा मुझे संभलने का। वो मुझे हानि पहुंचा सकता है और जिसके ऊपर है उसको तो पहुंचा ही रहा है, उसे और कष्ट देगा। तो इस तरह की चीज़ों का प्रैक्टिकल नहीं कर पाया कि ये एक सांस में काम तो करता ही है लेकिन दूसरी सांस लेने पे ये करता है कि नहीं करता, इस तरह का प्रयोग मैं नहीं कर पाया हूँ। लेकिन हाँ, एक श्वास में ये काम करता है, ये परिचित है, मैंने इसका प्रयोग किया है। लेकिन जो एक भूतों प्रेतों में भी कई प्रजातियां हैं, जैसे तंत्र मंत्र के कई प्रयोग अलग अलग हैं, मंत्र अलग हैं, तो इसी तरह इनमें भी प्रजातियां हैं। तो घातक तरीके के जो जिद्दी जिन्हें कहते हैं, जिन्नात और कुछ राक्षस टाइप जो होते हैं, उसका जो क्या कहते हैं ठीक करने का जो शक्ति है वो इस मंत्र में नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि आप सोचें कि हर प्रकार का जो भूत प्रेत है हर मंत्र से हट जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैंने पहले भी जो वीडियो डाली उसमें भी मैंने बताया था कि सभी मंत्र जो हैं हर चीज़ के ऊपर कार्य नहीं करते हैं, प्रभाव डालते हैं लेकिन उतना नहीं डाल पाते हैं। आपको अपनी सूझबूझ से और अपने दिमाग से सोचना होगा कि मैं जो मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ वो क्या इसके ऊपर सही रहेगा। अगर आपको जानकारी है कि सामने वाले के ऊपर किस प्रकार का तंत्र है या मंत्र है या कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है, तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आपके पास जो भंडार है मंत्रों का, उसमें से आपको वो बाण मिल जाएगा जो इसके ऊपर काम करेगा। आपने महाभारत देखा है, उसमें हर शक्ति की काट का अलग ही मंत्र होता था और अलग ही शक्ति का प्रयोग किया जाता था, तभी वो उसको काट पाते थे। सभी बाणों को नहीं रोक पाते थे। हर बाण की एक अपनी शक्ति होती है। तो इसी तरह मंत्र भी बाण ही है, मैं इन्हें बाण ही कहता हूँ। तो हर मंत्र की जो शक्ति है वो अलग है, एक सीमा है उसकी। तो जो उसकी सीमा से परे है तो वो वहाँ तक कार्य नहीं करेगा। तो ये अपने दिमाग में ज़रूर सोच लीजिएगा कि हर मंत्र का जो प्रयोग है वो आपको भली भांति करना आना चाहिए। शक्ति भी दिमाग के साथ ही कार्य करती है, शक्ति अकेले कार्य नहीं कर पाएगी। अगर उसमें आप दिमाग लगाएंगे तभी वो एकदम सही रिजल्ट और सही जगह पे कार्य करेगी।
अगर सीधा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो व्यर्थ है। दिमाग शक्ति के बिना अधूरा है और शक्ति दिमाग के बिना अधूरी है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपको ज़रूर समझना चाहिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, इसको मंत्र के बारे में बताता हूँ। तो मंत्र जो आपने याद कर लेना है और किसी भी अच्छे नक्षत्र में, रवि पुष्प में, अमावस में, पूर्णवासी में, जो भी आपको अच्छा समय दिखता है उसमें आप इस मंत्र को कंठस्थ करिए, 108 बार जाप करिए। जब भी इन तरह जो जितने मैं मंत्र बताता हूँ उसमें जहाँ मैं धूप दीप का जिक्र करता हूँ वहाँ पर छोटा सा दिया जलाइए जो दीपावली पे जलता है, और अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए। अगर इत्र है तो इत्र अपने जो है कपड़ों पे लगाइए, साफ़ सुथरे नहा धोकर। और हो सके तो पुष्प जो है वो सफ़ेद रंग के आप ज़रूर रखिए और दिए के पास। और आप जो आपके जो इष्ट हैं और उनको जो है क्या कहते हैं, नहीं बोल पा रहा हूँ, उनको अर्पित कर दीजिए उनके नाम से कि हे मेरे इष्ट देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये पुष्प मैं आपके चरणों में जो है डालता हूँ, इसे स्वीकार करिए। और मैं इस मंत्र को जागृत करने की जो है कोशिश कर रहा हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस मंत्र को मैं जागृत कर पाऊँ पूरी विधि से, और जहाँ तक मेरे पास हो सकता है मैं जन कल्याण करूं, या मेरा ये कार्य फंसा हुआ है या मुझे इस कष्ट है तो इस मंत्र से मेरा कष्ट का वो निवारण हो जाए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ये प्रार्थना करनी है आपको, और मंत्र का जाप शुरू करिए 108 बार। और जैसे ही आप 108 बार पढ़ेंगे तो इसमें आप एकदम निपुण हो जाएंगे, मंत्र एकदम सटीक हो जाएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। और उसके बाद एक ही श्वास में आपको इसको पढ़ना है। इसकी 3 लाइनें हैं, कोई बड़ा मंत्र भी नहीं है। इसको एकदम सरलता से आप पढ़ लेंगे। और जब भी आपके पास कोई भूत प्रेत लगा हुआ आदमी आपके पास आए, या उसको कोई छोटा मोटा तंत्र मंत्र किया हुआ है तो उसका भी इससे हल हो जाएगा। तो आपको उस रोगी को अपने सामने बैठाना है और नीम की पत्तियां ले लीजिए, ठीक है। और नीम की पत्तियों को किसी कंडी के ऊपर जो है कंडी जला लीजिएगा, और कंडी जलाने के बाद उस कंडी के ऊपर नीम की पत्ती कुछ तोड़कर उसके ऊपर कंडी के ऊपर रख दी। उसमें से धुआं निकलेगा, वो धुआं उसके नाक में जाना चाहिए। उसको सामने बैठाइए, कंडी उसके सामने रख दीजिए, और जो भी फूंक मारेंगे धुएं के ऊपर फूंक मारिए कि वो धुआं जो है और आपकी फूंक के साथ मिलकर उसके शरीर के साथ टच होना चाहिए। इस तरह आपको कार्य करना है। और मोर पंख का जो है इस्तेमाल आप कर सकते हैं झाड़े के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। तो जैसे ही आप इसका प्रयोग करेंगे 21 बार या 41 बार, आपको देख लेना है कि कितनी जो है उस वक्त जो है परिस्थिति है, उस हिसाब से आपको मंत्र की जो है गिनती बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। 31 बार, 41 बार, और इसको झाड़ा करेंगे तो आपको इसका आराम मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए। ये अनुभूत मंत्र है, एकदम परीक्षित मंत्र है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आप इसकी परीक्षा ले सकते हैं इस मंत्र की। ये देहात में अभी भी कार्य कर रहा है। देहातों में आप जानते हैं, अगर गए होंगे तो वहाँ पर कैसी विद्या का इस्तेमाल होता है, बहुत ही सटीक विद्या, इसमें शक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये उसी प्रकार का मंत्र है। आप इसी मंत्र का जो है जल अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, और जो रोगी है उस रोगी को कम से कम 1 हफ्ते तक इसी मंत्र से, हो सके तो 3 बार, नहीं तो दिन में 2 बार तो ज़रूर झाड़ा करिए। और नीम की पत्तियों का धुआं ज़रूर उसके सामने जलाकर फूंक मारना है, मोर पंख से झाड़ना है। आपको रिजल्ट आपके सामने मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि इस मंत्र से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जिनको किसी तंत्र मंत्र की कोई भी जानकारी नहीं है वो इसका प्रयोग ना करें, और इसको सिर्फ जानकारी हेतु ही देखें। अगर उनके साथ कोई हानि होती है उसका जिम्मेदार वो खुद हैं, मैं नहीं। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, करने के लिए
कभी भी नहीं कहूँगा जब तक आपको कोई जानकारी ना हो। वही करें जिन्होंने गुरु कर रखा है और गुरु के साथ बातचीत कर सकते हैं कि ये मंत्र है, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो उनकी आज्ञा के बिना ना करें। मैं जानकारी दे रहा हूँ, बाकी आपके हाथ में है। नुकसान करेंगे तो आपका ही होगा, बात नहीं मानेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो आप किसी परिस्थिति में फंस जाएंगे तो आपको कोई भी निकालने वाला नहीं मिलेगा, चाहे आप पैसे क्यों ना खर्च करें। आजकल वही हो भी रहा है, जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं इस चीज़ की, और वो धड़ल्ले से पैसे कमा रहे हैं। भले उनके पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन उनकी दुकानें बेशुमार पैसा छाप रही हैं। सभी नहीं छाप रहे, लेकिन बहुत छाप रहे हैं। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगे एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।